चलिए, तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि आवेश और विद्युत क्षेत्र में हमने कल क्वांटाइजेशन का लॉ पढ़ा था, यानी कि आवेश का क्वांटीकरण का नियम पढ़ा था हमने। ठीक है भाई, ये पढ़ लिया था, क्वांटाइजेशन लॉ क्वांटीकरण का नियम पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले इससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप देखिए ध्यान से सुनते चलिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है और इसके सॉल्यूशन मैं इधर करूंगा। क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट्स इन 1 कूलम्ब चार्ज। एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई, हिंदी में लिखा है एक कूलम्ब आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम्ब चार्ज में, वो हमें फाइंड करना है। भाई जब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ना सिर्फ निकालना है बल्कि हमें याद भी होना चाहिए कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर फर्स्ट आराम से समझेंगे भाई। एक बात समझ, क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड समझ। गिवन में पहले लिख कि तुझे गिवन में क्या है। गिवन में तुझे क्या दिया गया है, तुझे दिया गया है क्यू। कितना दिया गया है, 1 कूलम्ब। कितना दिया गया है, 1 कूलम्ब दिया गया है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, और अब तुझसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने। तुझे फॉर्मूला पता है, वी नो दैट। भाई फॉर्मूला तो मैं जानता हूं ना, अरे जानता हूं कि नहीं जानता हूं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि Q बराबर होता है NE। तो N बराबर कितना होने वाला है, Q अपॉन E। Q अपॉन E, E की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10s की पावर माइनस 19 कूलम्ब। 10s की पावर माइनस 19 कूलम्ब वैल्यू पुट करते हैं तो N बराबर आ रहा है कितना भैया, 1 अपॉन 1 कूलम्ब अपॉन कितना भैया, 1.6 इंटू 10s की पावर माइनस का 19। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कूलम्ब अपॉन कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो n बराबर 1 अपॉन 1.6 इंटू 10s की पावर माइनस 19। जब 1 अपॉन 1.6 करेंगे तो आंसर आएगा 6। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनेंगे भाई। 0.625, सॉरी मुझे पता है अच्छे से, आपको बताता हूँ। 6.25 इंटू 10s की पावर माइनस, सॉरी ये ऊपर आएगा प्लस में हो जाएगा, 10s की पावर 19। 10s की पावर कितना, 19 ऊपर आएगा प्लस में। तो 6.25 इंटू 10s की पावर कितना भैया, 18। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि अगर मैं लिखूं कि 1 कूलम्ब चार्ज तो वो होता है 6.25 इंटू 10s की पावर 18 E, इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। डायरेक्ट मुझे याद भी रहना चाहिए कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10s की पावर कितना, 18। 10s की पावर कितना, 18। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कितना भैया, कि एक बॉडी से 10s की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स क्या कह रहा है, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं पूरा। इफ 10s की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी एट पर सेकंड, एस्टिमेट द टाइम टू ट्रांसफर 1 कूलम्ब चार्ज। मतलब कि एक बॉडी से पर सेकंड, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 10s की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो एक कूलम्ब चार्ज के ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा, ये कह रहा है। हिंदी में लिखा हुआ है कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड स्थानांतरित होते हैं तो एक कूलम्ब आवेश के स्थानांतरण में लगा समय ज्ञात करो। बहुत सिंपल सी बात है, आराम से करेंगे भाई। सेम वही बात है। सबसे पहले गिवन में आपको क्या दिया गया है, एक सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन में कहूं, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन एट पर सेकंड कितने दिए हैं भैया, पर सेकंड आपको दिए हैं 10s की पावर 9। भाई कुछ भी नहीं, वी नो दैट। मैं तो एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं। क्या जानता हूं भाई, हमें पता है, इसने बात की है एक कूलम्ब चार्ज की। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कहा है कि एक कूलम्ब। भाई मैं जानता हूं कि एक कूलम्ब चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6.25 इंटू 10s की पावर 18। यार तुम कॉमन सेंस लगा सकते हो, एक सेकंड में गया 10s की पावर 9, एक सेकंड में। तो इतना जाने में कितना टाइम लगेगा, तो भाई वो जो टाइम होगा वो कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन अपॉन पर सेकंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। बोल बात समझ में आई कि नहीं। अब कई लोग कहेंगे सर हमें समझ में नहीं आया, ये कहानी आपने क्या कर दी। चलो समझाता हूं मैं थोड़ा सा।
कई लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ी जिनकी थोड़ी सी मैथ हल्की सी क्या रह जाती है, वीक रह जाती है, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ आ जाती है कि सर ये हमें समझ में नहीं आया कैसे आपने 10⁻⁹ से डिवाइड कर दिया। चलिए तो मैं बिल्कुल बेसिक बात करूंगा। भाई मेरी बात सुन, मान ले कि इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होंगे टी टाइम में। कितने टाइम में? टी सेकेंड मान लो। तो भाई 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं? इतने। और टी सेकंड में इतने होंगे, तो मान लिया टी सेकंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और 1 सेकंड में होता है 10⁻⁹। तो एक्चुअल में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे ये बता दो। ये भी आपको समझ में नहीं आया क्या? दोबारा सुनो फिर से। भाई मैं कहता हूं कि 1 सेकंड में जाते हैं 10⁻9, 10⁹ 1 सेकंड में। तो टी सेकंड में कितने जाएंगे? टी इंटू 10⁻9। बोलो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बात सुन, 1 सेकंड में 10⁻9, 2 सेकंड में कितने? 2 इंटू 10⁻9, 3 सेकंड में 3 इंटू 10⁻9। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो 10 सेकंड में कितने जाएंगे? 10 इंटू 10⁻9। तो फिर टी सेकंड में कितने जाएंगे? टी इंटू 10⁻9। और मान लिया टी टाइम में 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, तो एक्चुअल में जो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 1 कूलम इलेक्ट्रॉन के बराबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी कि टी इंटू 10⁻9 जो है वो इसके बराबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो टी बराबर कैसे निकाला? 6.25 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 10⁻9। कैंसिल हो गया, टी बराबर आ रहा है 6.25 इंटू 10 कितना? 9 सेकंड। इतने सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, इतने सेकंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए इसके साथ मैंने आपको एक प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया है। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको यहां से इस टॉपिक से रिलेटेड पीछे ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपको घर पे करना है। क्या है? ए ग्लास ट्यूब रब्ड बाई वुल देन 3 माइक्रोकूलम चार्ज ट्रांसफर्ड, सो कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। मतलब एक कांच की छड़ को कपड़े से रगड़ने पर 3 माइक्रोकूलम का चार्ज। माइक्रो मतलब क्या होता है? मैं बता देता हूं। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6, मतलब 3 माइक्रोकूलम है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है, 3 माइक्रोकूलम का मतलब। तो इतना चार्ज ट्रांसफर होता है, तो भाई इस चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन? आपको सिर्फ यही निकालना है कि 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको निकालना है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन 200 ग्राम ऑफ प्योर वाटर एंड आल्सो कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन द वाटर सैंपल। ठीक है भाई, क्या कह रहा हूं मैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने कहा कि 200 ग्राम शुद्ध जल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी है, साथ में उसके नाभिक में जो प्रभावी आवेश है वो ज्ञात करना है। क्या कह रहा हूं? एस्टिमेट करना हमको क्या भैया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की। एक 200 ग्राम वाटर का जो मॉलिक्यूल है, जो सब्सटेंस है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होंगे। और साथ में हमें फाइंड करना है कि भाई इसका जो इफेक्टिव चार्ज है न्यूक्लियस का, इसके न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज कितना होगा, ये हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा आराम से। आप कहोगे सर हमें तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बात बता, मान ले ये वाटर है, ये 200 ग्राम वाटर है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब मुझे एक बात बता भाई सिंपल सी, कि ये वाटर किससे बना होगा? एटम से बना होगा। इसमें एटम होगा और वाटर के हर एक एटम में, मॉलिक्यूल के हर एक एटम में, मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है, ये तो हम निकाल ही सकते हैं कि एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है। और अगर मुझे ये पता चल जाए कि इस 200 ग्राम वाटर के अंदर मतलब कुछ मॉलिक्यूल है, मान लो एक्स मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है? एक्स। तो अगर मैं कहता हूं कि एक मॉलिक्यूल में वाई इलेक्ट्रॉन है, समझो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वाई। ठीक है, और टोटल मिला के एक्स मेरे पास मॉलिक्यूल है। समझो अच्छे से, मैं कह रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन है एक्स, सॉरी एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वाई। एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वाई। और टोटल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं? एक्स हैं। मतलब एक अणु में इलेक्ट्रॉन है वाई और कुल अणु है एक्स। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई? x इंटू वाई हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे समझो, दिमाग को क्लियर करो कि भाई मेरी बात सुनो, ये सब मिलके तो बना होगा एटम मॉलिक्यूल से ही। अरे मॉलिक्यूल से तो मिलकर बना होगा वाटर, 200 ग्राम। अब एक मॉलिक्यूल में वाई इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? x इंटू वाई।
x इंटू वाई। बिल्कुल वैसी तो चीज है, मान लो ये 10 होते, मान लो ये मॉलिक्यूल कितने होते 10 होते, और ये मान लो 200 में हो जाता है 1000 मॉलिक्यूल होते कि 200 ग्राम वाटर 1000 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1000 में कितने हो जाएंगे 1000 इंटू 10 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, यानी कि 1000 इंटू 10 हो जाएगा, कितनी हो जाएगा भाई। तो सिंपल वही चीज है, बस मुझे क्या निकालना है, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल मॉलिक्यूल निकालने, आराम से आंसर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O वाटर के। तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मुझे बता दीजिए भाई। हाइड्रोजन के कितने होते हैं मुझे बताओ। इस हाइड्रोजन के कितने, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन H2 है, तो कितने हाइड्रोजन हो गए 2, तो 2 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, और एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 होते हैं कि नहीं होते, 8 होते हैं कि नहीं होते, तो एक ऑक्सीजन में 8, तो टोटल मिला के कितने मॉलिक्यूल हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 ही क्या हो गए प्रोटॉन हो गए। एक बात क्लियर, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे प्रोटॉन, क्योंकि प्योर वाटर है भाई। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर है उससे निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे, मैं कहता हूं नंबर ऑफ एटम इतने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने हैं, n बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू अवोगाड्रो नंबर। अरे अवोगाड्रो नंबर, बहुत बढ़िया। तो भाई मेरी बात सुन, कितना मास गिवन है 200 ग्राम। अगर मैं बात करूं H2O के मॉलिक्यूलर मास की, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा हाइड्रोजन का, मुझे बताइए। एक हाइड्रोजन का होता है 1, यहां पर कितने हाइड्रोजन है 2, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 2। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करूं तो क्या होता है 8 और 16 लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है, लिखा जाता है 8 और 16, तो कितना मॉलिक्यूलर मास होता है, एक में 16 होता है। तो भाई टोटल मिला के कितना हो गया 16 ये और 2 ये, कितना मिला के टोटल कितना हो गया 18 हो गया कि नहीं हो गया, मुझे बता दीजिए। तो टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 18 ग्राम, अरे कितना 18 ग्राम इंटू अवोगाड्रो नंबर कितना 1 याद है, सॉरी अवोगाड्रो नंबर कितना था 6.022 इंटू 10s की पावर 23, 6.022 इंटू 10s की पावर 23। ये मेरे पास क्या निकल के आ गई, ये मेरे पास निकल के आ गई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन 200 ग्राम वाटर। तो 200 ग्राम वाटर में कितने हो जाएंगे भाई, ये होंगे n बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। तो वन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई हमें पता है। n कितना आया हमारे पास, n आया हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 6.022 इंटू 10s की पावर 23 इंटू एक एटम में कितने, एक मॉलिक्यूल में होते थे 10, कितने होते हैं 10। ये मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए भाई, आप कैलकुलेट कर लें। ये मेरे पास क्या आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इसने कहा कि इफेक्टिव चार्ज और निकालो, क्या निकालो इफेक्टिव चार्ज, कि टोटल इफेक्टिव चार्ज कितना होगा। भाई आराम से निकाल सकते हैं, अगर आपसे कहे एक एटम का निकालो, एक मॉलिक्यूल का निकालो, तो आप एक मॉलिक्यूल में निकाल सकते हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है 10। अगर मैं कहूं एक मॉलिक्यूल में कितना होगा, तो भाई 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 इंटू 10 इसकी पावर 19 से। टोटल का पूछे तो, अरे टोटल का पूछे तो कितना होगा, देखिए बहुत सिंपल है, आराम से निकाल सकते हैं भाई। मैं जानता हूं कि Q बराबर मेरा कितना होता है Ne, Q बराबर मेरा कितना होता है Ne, n पता है हमें, हाँ पता है सर, तो n की वैल्यू पुट कर दो 200 इंटू कितना भैया, देखिए मैं लिख सकता हूं 200 इंटू 6.022
इंटू मैं क्या करता हूँ 10⁻³ और इनको मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ। तो देखिए क्या होगा, उससे क्या प्रॉफिट होगा, उससे होगा 2 × 6022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल चार्ज निकल के आ गया। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे निकाला, बहुत सिंपल चीज है। पहले क्या निकाला, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि भाई टोटल मॉलिक्यूल, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, हमने पहले उससे पहले क्या निकाला, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 200 ग्राम। तो कैसे निकाला भाई, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू अवोगाड्रो नंबर, हमने सब मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल से। तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके बाद हमने क्या निकाला, हमने चार्ज निकाला। तो Q बराबर N, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0.5 ग्राम मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, देन कैलकुलेट ट्रांसफर्ड चार्ज। मतलब 0.5 ग्राम द्रव्यमान यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो रहा है तो आवेश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आवेश। यानी कि 0.5 ग्राम मास के ट्रांसफर होने पर कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। मास तो ट्रांसफर होगा ही, लेकिन साथ में चार्ज कितना ट्रांसफर होगा। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है। मुझे एक बात बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो क्या मास भी ट्रांसफर होता है? बिल्कुल होता है सर। एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना मास कैरी करता है, 9.1 × 10⁻31 kg। अब मुझे बताओ, बहुत सिंपल है भाई, मान लो, देखो सबसे पहले गिवन में अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफर्ड मास कितना है मेरा, मुझे बताओ। ट्रांसफर्ड मास है 0.5 ग्राम। कैसे मैं केजी में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल 0.5 × 10⁻³ kg, मतलब कितना 5 × 10⁻⁻4 किलोग्राम। ठीक भाई, बहुत अच्छा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1, अरे 9.1 × 10⁻31 kg, इतना होता है कि नहीं होता है। मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई मुझे एक बात बता, एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ इतना मास कैरी करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए जो इतना मास कैरी कर देंगे। तो मान लो वो n इलेक्ट्रॉन है, मान लिया आपने कितने इलेक्ट्रॉन है, n। तो भाई एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि अगर n इलेक्ट्रॉन गए और एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ इतना मास लेके गया तो टोटल मास किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई मान लो इतना मास ट्रांसफर करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। तो जो कट रहा है काट दो। देखिए भैया 31 - 4 कितने बचे भैया, माइनस का 27। तो n बराबर कितना आ रहा है, 5 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻27, 10⁻⁻27, 10⁻⁻27 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो n बराबर कितना जाएगा, 5 × 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 9.1, डिवाइडेड बाई 9.1। ये मेरे पास क्या आ गया, n आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, n आ गया। क्या आ गया, n। अब आगे की अगर बात करें तो देखिए, अब मुझे क्या निकालना है, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज तो Q बराबर क्या होता है भैया, Ne होता है। तो Q बराबर n की जगह n की वैल्यू पुट की, n इक्वल टू 5 × 10⁻27 अपॉन 9.1 इंटू कितना भैया, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद ये 19 है माइनस का, ये प्लस का 27 है, तो कितना बचेगा, प्लस का 8 बचेगा, प्लस का कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो कितना आ रहा है, Q बराबर 5 × 16 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 91। अब आप डिवाइड कर लें, आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, नेट ट्रांसफर्ड चार्ज आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा, नेट ट्रांसफर्ड चार्ज। तो ये सिंपल चीज है। इसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिस में इस क्वेश्चन दिया था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन 250 ग्राम NH3 अमोनिया। मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फाइंड करना है 250 ग्राम अमोनिया के अंदर, यानी कि आपको 250 ग्राम अमोनिया में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी। चलो साथ में आप यहाँ पे क्या करेंगे, चार्ज भी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, चार्ज भी फाइंड करेंगे, चार्ज भी। ठीक है,
यहाँ पर आप साथ में क्या ज्ञात करेंगे, आवेश भी ज्ञात करेंगे कि कितना टोटल आवेश है, कितना चार्ज है। और कैलकुलेट करने के बाद आप मुझे क्या करेंगे, इन सब की जो भी मैंने कैलकुलेशन छोड़ी, इन सब की कैलकुलेशन साथ में जो प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन दिए, 2 क्वेश्चन आप दोनों मुझे व्हाट्सएप पे क्या करेंगे भैया, शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़े, बढ़िया तरीके से पढ़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।